डीप सी क्रिएचर्स का सरफेस पर आना क्या सच में दुनिया का अंत होने वाला है? अगर आप आज के टाइम पर इंटरनेट चला रहे हो तो आपने देखा होगा कि दुनिया के अलग अलग इलाकों से डीप सी क्रिएचर्स समुद्र के अंदर से निकलकर बाहर आ रहे हैं। जैसे कि केरला के कोस्ट पर अचानक से बहुत सारी मछलियां आ गई और ओआर फिश भी दिखाई दी। मैक्सिको कोस्ट पे भी कुछ अजीब क्रिएचर्स दिखने लगे और सबसे शॉकिंग चीज थी एंगलर फिश का समुद्र की सरफेस पर दिखना, जो जनरली डीप सी में रहती है। सब लोग चौंक गए जब उन्होंने देखा कि करीब 7 लाख कछुए समुद्र से निकलकर उड़ीसा कोस्ट पर बाहर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में तो करीब 100 से ज्यादा वेल्स कोस्ट पे स्टैंडर्ड मिली, मतलब कि वो मूव नहीं कर पा रही थी। लोग इन सब चीजों को देखकर अपनी थ्योरीज बना रहे हैं, क्योंकि 2011 में जब डीप सी क्रिएचर्स जापान में दिखाई दिए थे तो उसके कुछ दिन बाद ही वहाँ मैसिव अर्थक्वेक और सुनामी आई थी। काफी सारी माइथोलॉजी और स्क्रिप्चर्स में भी मेंशन है कि जब डीप सी क्रिएचर समुद्र से निकलकर बाहर आने लगे तो इसका मतलब समुद्र में कुछ गड़बड़ हो रही है। या तो कोई बड़ा मॉन्स्टर समुद्र के अंदर छुपा हुआ है जो एक प्रेडिटर है और उसकी वजह से ये छोटी मछलियां और क्रिएचर डीप सी से निकलकर सरफेस पर आ रहे हैं। चलो देखते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है, क्योंकि आप जो भी देखने वाले हैं उससे आप पक्का हैरान हो जाओगे। उड़ीसा कोस्ट पर 7 लाख ओलिव रिडली टर्टल्स मास नेस्टिंग के लिए आए। ये इवेंट हर साल होता है जिसे आरीबाड़ा फेनोमेना बोला जाता है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये टर्टल्स उसी जगह पर आते हैं जहाँ पर ये खुद पैदा हुए थे। ये इवेंट कंजर्वेशन सक्सेस को दिखाता है, क्योंकि हर साल इनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो ये नेचुरल है और इसमें कोई तबाही वाली बात नहीं है। पर मैक्सिको कोस्ट पे ओआर फिश दिखाई दी, जिसे डूम्सडे फिश भी कहा जाता है। जापानीज माइथोलॉजी के मुताबिक जब भी ओआर फिश सरफेस पर आती है तो कोई बड़ा अर्थक्वेक या सुनामी आने वाला होता है, लेकिन साइंस के हिसाब से ओआर फिश डीप सी क्रिएचर है जो सिस्मिक एक्टिविटीज या इंजरीज की वजह से सरफेस पर आ जाती है। जनवरी और फरवरी 2024 में मैक्सिको में 5 से 6 बार सिस्मिक एक्टिविटीज महसूस की गई, जो इसके रीजन हो सकते हैं। लेकिन एंगलर फिश सरफेस पर दिखना बहुत रेयर है। पहले भी ये फिश सरफेस पर देखी गई है, लेकिन मोस्टली डेड कंडीशन में। स्पेन के कोस्ट पर जो एंगलर फिश दिखाई गई वो इल और इंजर्ड थी, इस वजह से सरफेस पर आई। कुछ देर बाद उसकी डेथ हो गई। ये फिश कभी कभी एल नीनो इफेक्ट की वजह से भी सरफेस पर आ सकती है। ये सेम वजह है कि केरला कोस्ट पर भी काफी सारी मछलियां दिखाई दी थी। अब देखो, काफी यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम क्रिएटर ने फेक एआई एडिटेड वीडियोस बनाई जिसमें एक बड़ा सी मॉन्स्टर दिखाया गया और उसको लेवियाथान बता दिया। लेवियाथान एक बिब्लिकल सी मॉन्स्टर है जो माइथोलॉजी में डिस्क्राइब किया गया है। लोगों ने एज्यूम कर लिया कि डीप सी क्रिएचर इसलिए सरफेस पर आ रहे हैं क्योंकि समुद्र के अंदर कोई बड़ा मॉन्स्टर जाग रहा है। तो देखो, टास्मानिया ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पर 100 से ज्यादा फॉल्स किलर वेल्स स्टैंडर्ड मिली। ये वेल्स हमेशा ग्रुप्स में चलती है जिसमें एक लीडर होता है। अगर लीडर इंजर्ड या सिक हो जाए तो पूरा ग्रुप गलत डायरेक्शन में चला जाता है। इस केस में भी यही हुआ। जब रिसर्चर्स ने इन वेल्स को वापस समुद्र में भेजने की कोशिश की तो वो वापस कोस्ट पर आ गई, क्योंकि वो बीमार और वीक थी। पहले भी ऐसा हो चुका है। 2002 ऑस्ट्रेलिया में और 2018 में न्यूजीलैंड में 145 वेल्स स्टैंडर्ड मिल चुकी हैं। तो क्या नेचुरल डिजास्टर आने वाला है? डीप सी क्रिएचर्स के सरफेस पर आने के 4 मेजर रीजंस हो सकते हैं। नंबर 1, क्लाइमेट चेंज। समुद्र का टेम्परेचर बढ़ रहा है और क्रिएचर्स ठंडे पानी की तलाश में सरफेस पर आ रहे हैं। नंबर 2, सिस्मिक एक्टिविटीज। जब समुद्र के अंदर अर्थक्वेक या वोल्केनिक एक्टिविटीज होती है तो क्रिएचर्स गुमराह होकर ऊपर आ जाते हैं। नंबर 3, इंजरीज या इलनेस। काफी बार क्रिएचर बीमारी या चोट की वजह से अपनी डायरेक्शन खो देते हैं और कोस्ट तक आ पहुंचते हैं। नंबर 4, एल नीनो इफेक्ट। ओशन करंट्स और टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से भी काफी सारे फिश और डीप सी क्रिएचर्स अपनी नॉर्मल हैबिटेट से हटकर सरफेस पर दिखाई देते हैं। तो भाई, अभी तक की रिसर्च और डाटा यही कह रहा है कि कोई बड़ा सी मॉन्स्टर नहीं है और कोई सुनामी या अर्थक्वेक का प्रूफ नहीं मिला है। लेकिन एक चीज तो कंफर्म है, ओशन डिस्टर्ब हो रहा है और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट समुद्र के क्रिएचर पे पड़ रहा है। अब आप बताओ, ये सिर्फ नेचुरल चेंजेस हैं या सच में समुद्र के अंदर कुछ अजीब हो रहा है? और रही बात लेवियाथान की, अगर लेवियाथान जाग भी गया तो भाई उस दुनिया से इंसान इतनी जल्दी नहीं खत्म होने वाले। देखो, हम मान लेते हैं सब थ्योरी सच हो जाती है और डीप सी क्रिएचर सरफेस पर इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि समुद्र के अंदर कुछ और बड़ा जाग रहा है। एक प्री हिस्टोरिक सी मॉन्स्टर जिसे लेवियाथान बोला जाता है। वैसे तो लेवियाथान एक बिब्लिकल सी मॉन्स्टर है जो इतना बड़ा होता है कि पूरी शिप्स को निगल सकता है। एंशिएंट स्क्रिप्चर्स के मुताबिक इसकी बॉडी फायर प्रूफ होती है। इसका स्किन इतना टफ होता है कि तलवार भी नहीं काट सकती और इसकी आंखों से आग निकलती है। लेकिन अगर ये सच में समुद्र से बाहर आ जाए तो क्या इंसान इसे हरा सकता है? बिल्कुल हरा सकता है। इंसान कमजोर थोड़ी ना है। इंसान के पास जो सबसे बड़ा वेपन है वो है न्यूक्लियर वेपन्स। लेवियाथान चाहे जितना भी बड़ा हो, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का इम्पैक्ट सहना मुश्किल है। अगर कोई रियल लाइफ गॉडजिला लेवल का मॉन्स्टर समुद्र से निकले तो न्यूक्लियर स्ट्राइक एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि
अगर ओशियन के अंदर न्यूक्लियर बॉम्ब डेटोनेट किया तो सुनामी और रेडियो एक्टिव पोल्यूशन का खतरा बढ़ सकता है। सेकंड है हाइपरसोनिक मिसाइल्स। आज के टाइम पे दुनिया के पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं जो 5 गुना स्पीड ऑफ साउंड से तेज जा सकती है। ये मिसाइल्स डीप पेनिट्रेशन और हाई इम्पैक्ट डैमेज दे सकती है। अगर लेवियाथान समुद्र से सरफेस पर आए तो मल्टी मिसाइल्स स्ट्राइक से उसको डैमेज दिया जा सकता है। थर्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन्स। कई मिथ्स ये भी कहती है कि लेवियाथान एक सुपरनेचुरल क्रिएचर है जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स यूज करके उसकी नर्वस सिस्टम या एनर्जी फ्लो को डिस्टर्ब किया जा सकता है। कुछ मिथ्स ये कहती है कि लेवियाथान सुपर लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव से डिस्टर्ब होता है। अगर ऐसा है तो हाई फ्रीक्वेंसी सोनर अटैक से उसको कंफ्यूज या पैरालाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट है एक्सट्रीम हीट। लेवियाथान के बारे में ये कहा जाता है कि ये कोल्ड डीप सी इन्वायरमेंट में रहता है। अगर उसको हाई एनर्जी प्लाज्मा वेपन्स या लेजर बीम से अटैक किया जाए तो उसकी स्किन बर्न हो सकती है। पर अगर एक रियल लेवियाथान समुद्र से बाहर आता है तो इनिशियल डिस्ट्रक्शन तो होगा ही। लार्ज स्केल पर कोस्टल सिटीज लाइक मुंबई, न्यूयॉर्क, टोक्यो, सिडनी पे अटैक होने के चांसेस होंगे, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी और वेपन्स का यूज करके इंसान उसको डिफीट कर सकता है। बाकी मैंने आपको ये सब चीजें सिर्फ रिसर्च के हिसाब से बताई, पर अगर लेवियाथान चीचा जागे और अगर उन्होंने सारे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस दे दिए तो अब आप बताओ आपका प्लान क्या होगा? भागना, छुपना या लड़ना? कमेंट सेक्शन में अपने कीमती शब्द जरूर शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही मिस्ट्रीज और माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स के लिए अनटोल्ड फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप एक भी नया वीडियो मिस ना करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, खुदाफिज, टाटा, बाय बाय।